that the detox factor of this body has become weak. So you are indicating the symptom of detox problem. आप क्या बता रहे हैं? मुझे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट है. ये both happens because one reason, your detox, the efflux of your body, the strength of throwing out toxins of this body has become weak. The second factor, your metabolism is weak. अब ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है ना? आपने अंग्रेजी का शब्द तो सुना, यू हैव हर्ड दिस वर्ड मेटाबॉलिज्म, कि कोई आपको कुछ समझा भी देगा, बट इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस यू डोंट नो, आप नहीं जानते. सो one thing I'll tell you, how can you know that your metabolism is very very strong, right? कैसे पता चलेगा? जब आपकी भूख बहुत तेज हो. I am not talking about hunger pangs, बार बार भूख लगती हो, नहीं, वो बीमारी है. जब आपकी बहुत तेज लगती है, जैसे अग्नि कहते हैं, अग्नि, दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ अग्नि. वो जो भूख का एक्सपीरियंस होता है, द एक्सपीरियंस ऑफ हंगर, दैट इज अग्नि. सो द प्रॉब्लम इज, वन थिंग इज, नोबडी हैज देयर अग्नि स्ट्रॉन्ग. दूसरी बात, एक और बात बता दूं, मेटाबॉलिज्म, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ऑलमोस्ट लाइक इन अ मॉडर्न सेंस, आजकल जैसे वो एक्सप्लेन करते, नॉट अ गुड वे टू एक्सप्लेन, बट आप ऐसे ही समझते हैं. सो जब भी व्हेन यू ईट फूड, इट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग. आपका भोजन किसी चीज में कन्वर्ट करता है. तो क्या कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स इनटू 6 डिफरेंट टिश्यूज, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव, डाइजेशन के बाद में जो जूसेस बनते हैं, राइट? सो रस, दैट इज रस. उसके बाद 6 टिश्यूज आते हैं: रक्त, ब्लड, मांस, मसल्स, मेद, एडिपोज टिश्यू, मज्जा, अस्थि, बोन स्ट्रक्चर, आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर, मज्जा, बोन मैरो, एंड शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यू. तो ये 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है, टू कन्वर्ट वन थिंग इनटू अनदर, अनदर थिंग टू इनटू अनदर, अनदर थिंग इनटू अनदर. तो मेटाबॉलिज्म क्या है? कन्वर्जन फैक्टर. तो मेटाबॉलिज्म से 2 चीजें होती है पैदा. इट प्रोड्यूसेस 2 थिंग्स, एनर्जी, प्रोटीन. ध्यान से सुनिए, आपके शरीर में जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उससे 2 चीज बनती है, एनर्जी एंड प्रोटीन. सो अगर एनर्जी नहीं बन रहा, तो दैट कंडीशन, इफ एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्ली, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज. अगर प्रोटीन नहीं बन रहा ठीक से, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थायराइड. अब मुझे बताइए, विथ ऑल द सो कॉल्ड नॉलेज, इज डायबिटीज एंड थायराइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वर्ल्ड? It is on the rise. 100 years back, how many people used to have diabetes and thyroid? Nobody. आप अपने दादा दादी, नाना नानी को याद कर लें, किनको थायराइड था, किनको डायबिटीज था, if they didn't live in a metropolitan city at least. तो ये तो हमने क्रिएट किया है मेटाबॉलिक इशू. और मेटाबॉलिक इशू कैसे क्रिएट किया? तो आपके टिश्यूज ही नहीं बन पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ये तो घिस गया, डीजेनरेशन हो गया, घुटने घिस गए, कार्टिलेज घिस गया. अरे बाबा, न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा उसको, रीजनरेशन का स्ट्रेंथ ही नहीं है आपका, तो घिसेगा ही. तो ये इसके सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? आपके मेटाबॉलिज्म, ह्यूमैनिटी के मेटाबॉलिज्म को खत्म करने में सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? सबसे बड़ा कल्प्रिट है एनी काइंड ऑफ केमिकल. अच्छा, गाय को मांस खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते. शेर को घास खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते. मगर आदमी को कुछ भी खिला सकते. केवल आदमी को, ये इंसान को मालूम नहीं कि उसको क्या करना. इसका फायदा उठाया किसने? जो दुनिया की सबसे बेवकूफ प्रजाति है, फिरंगियों ने, गोरों ने. क्योंकि उनको हर चीज में ना अपने आप को, दूसरे को नीचे गिराना, अपने आप को बढ़ा. तो सबसे बेवकूफ प्रजाति जो है, उसने 200-300 साल से रूल कर रही है वो पूरी दुनिया को. तो दुनिया बर्बाद कर दिया. तो बचपन, द मोमेंट यू आर बॉर्न, हाउ मेनी केमिकल्स यू हैव टू पुट इन दैट किड, स्मॉल इन्फेंट,
कितने केमिकल, कितने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन करवाते हैं। हाँ, कितनी दवाइयां खाई हैं आपने जिंदगी में, बचपन से लेके अभी तक। आप ये ना सोचें कि कोई और ड्रग एडिक्ट है, अपनी तरफ में देखेंगे जरा, आप ड्रग एडिक्ट हैं और आपने अपना मेटाबॉलिज्म खराब कर दिया, क्योंकि आपका लिवर जो है वो हमेशा बॉम्बार्ड करते हैं जब भी एक गोली खाते हैं तो, है ना। तो अगर लिवर ही खराब कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप ही खराब हो गया। अब आप डेफिशिएंसी कह लो, आपको डेफिशिएंसी तो रहेगा ना। आपके पूर्वज को कितना भोजन मिलता था ये बता दीजिए। याद है जो गांव में रहते थे, खेती करते थे, खाने को क्या मिलता था? अभी आपको खाने को क्या मिलता है? वो दुनिया भर के डिशेस खाते हैं, मगर सारी डेफिशिएंसी आपको है, उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। तो आपको सीधा सोचना पड़ेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक इश्यू होगा, if this will happen, regeneration factor in your body will get impacted. You need to then increase the regenerating factor. By doing kumbhak, we are increasing the regenerating factor. If you do kumbhak, you'll see your absorption will become better and your deficiency will go up. Any kind of deficiency. If your metabolism becomes fine, your diabetes will become fine, your thyroid issue will become fine, your autoimmune disorder, which is a factor of regeneration and degeneration, it gets imbalanced, that will become fine, है ना। फिर कहते हैं कि हमारे घुटने, एटलीस्ट रीजनरेशन फैक्टर हम कितना भी बढ़ाएं, एट ओल्ड एज वी कांट इंक्रीज इट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि आपको बढ़ाने के लिए आपकी कैपेसिटी चाहिए, वो आप इतना जोर नहीं लगा पाएंगे उस समय। लेकिन एक बात तो है कि आपको आराम मिल जाए, यू विल बी एबल टू वॉक, यू विल बी एबल टू डू योर वर्क, यू आपकी दवाइयों पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। फॉर दैट योर बॉडी कैन ओनली हेल्प, कोई और हेल्प नहीं कर सकता आपकी। द मोर मेडिसिन यू विल टेक, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स आईसीयू, क्रिटिकल केयर, ठीक है ना। क्रैश कभी भी आ सकता, एंड हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? सपोज करो आज आपको कोई स्टेरॉइड्स दे दिया 6 महीने तक, उसके बाद यू गॉट ऑन टू इन अ बेड में आप आ जाते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपके घर वाले जो आपको सिखाते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, किसी चीज का ट्रीटमेंट ही नहीं। तो आप तो धीरे धीरे करके जल्दी क्रैश करने की सिचुएशन में आ गए। डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा आपका, जो कि सोच रहा है कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, मगर ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है कि मानवता जो है हेल्थ की तरफ में जा रही है, तो डिजीज की तरफ में जा रही है। क्या वो हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेगा? क्या आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या WHO जिम्मेदारी लेगा, जो जबरदस्ती केमिकल खिलाता है लोगों को, और जो केमिकल खाते हैं उसका पैसा आप बिग फार्मा यूएसए को देते हैं, यूरोप को देते हैं, वो लेंगे जिम्मेदारी आपकी? ये एलोपैथी उन्होंने ही शुरू किया, तो आपकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेने वाला। मगर कौन ले सकता है आपकी जिम्मेदारी, ये भी समझ जाइए, आपका शरीर हमेशा से लेता है। सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों तक मानव शरीर में प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि ये शरीर हर एक प्रॉब्लम को ठीक करना जानता है। योर बॉडी इज डिजाइन फॉर हेल्थ। लेकिन अगर उसकी शक्तियों को ही आप कमजोर कर दें, जब कोरोना हो जाए, फीवर आए बॉडी में, तो आप डोलो खा लो, आप पैरासिटामोल खा लो, क्रोसिन खा के फीवर कम कर दो, उसको काम नहीं करने दो शरीर को। जब ये दस्त कराए तो दस्त बंद कर दो, जब उल्टी कराए तो उल्टी बंद कर दो, जब दर्द कराए तो दर्द का साइकिल काट दो। जब वो शरीर ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाए और उसको, बढ़े हुए ग्लूकोज को, फालतू ग्लूकोज को बाहर फेंकना चाहे, तो एक मेटफॉर्मिन खा के आप ऑर्गन में डाल दो खराब ग्लूकोज को, ऑर्गन डैमेज हो जाए आपका। जब लिवर अपने आप को बचाना चाहता है, थोड़ा फैट लगा के आप जरा सही शरीर पे खरोच लो ना, जलन होती है ना, इन्फ्लेमेशन,
घी लगाओ तो कम हो जाता है। लिवर भी बेचारा घी लगा रहा है, उसको कहते हो फैटी लिवर, उसको लगाने भी मत दो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, ट्राइग्लिसराइड शरीर बढ़ाए, अपने आप को बचाने के लिए, कॉर्टिसोल बनने के लिए, तो आप एक गोली खा के वो भी कम करने लग जाओ। मेरा एक सवाल आप लोगों से है, कब से आपने अपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया? आपने इस शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया? ये जो भी कुछ करे गलत करे, तो इससे तो निकलना पड़ेगा हमें। इसकी शक्तियों को आप बढ़ाइए। मेटाबॉलिज्म जैसे ही इंप्रूव होता, आपके लिवर स्ट्रांग होता है। हमारे यहाँ पे तो हम घी खिलाते हैं और फैटी लिवर खत्म हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता, वेट कम हो जाता। तो आप सही तरीके से चीज इसको एड्रेस करेंगे तो ये शरीर आपको बचा देगा। वरना तो इसकी हालत बहुत खराब है। ये बेचारा, ये सच में बेचारा बन गया, और आपकी तरफ में मुंह ताड़े देख रहा है कि क्या कर रहे हो। जो भी कुछ करूं उसको आप क्रैश कर देते। तो इसकी शक्तियों को बढ़ाएं, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, इसके फ्लो, इसके अंदर जिस तरीके से फ्लो होता है उसको इंप्रूव करें। और देखिए, ये शरीर आपके लिए बहुत सुंदर जगह बन जाए, या भी बहुत खराब जगह बन गई